दोस्तों एक 12 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ नए साल की पार्टी मना रही थी। दोस्तों एक कहानी है 31 दिसंबर 2015 की। दोस्तों उसी रात वो साल का आखिरी रात था और नया साल आने वाला था और एक 12 साल की प्रिया नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ और अपने पास पड़ोसियों के साथ नए साल की पार्टी मना रही थी और डीजे साउंड वहाँ पर बज रहा था। सभी लोग डांस कर रहे थे और सभी एंजॉय ले रहे थे और नए साल की पार्टी मना रहे थे, क्योंकि दोस्तों अगले ही दिन 2016 लगने वाला था। इसी तरीके से 9 बजे से वो पार्टी शुरू होती है और पार्टी होते हुए डांस करते करते करीब 12:30 से 1 बजने वाले होते हैं, यानी कि नया साल लग गया होता है। दोस्तों इतने सारे एंजॉय करने के बाद वो जो लड़की होती है 13 साल की, उसकी जो माँ होती है कहती है बेटी चलो बहुत रात हो गई है और अब चलो सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। उसके बाद वो लड़की कहती है कि ठीक है मम्मी तुम चलो मैं अभी आती हूँ। उसके बाद में दोस्तों फिर से वो एंजॉय करने लगती है और वहीं पर उसका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम सुनील कुमार होता है। दोस्तों उसकी उम्र लगभग 22 साल होती है, लड़की की उम्र 13 साल होती है। दोस्तों सुनील कुमार जो होता है पार्टी करते करते उस लड़की जो होती है प्रिया उसे कहता है कि चलो मेरे साथ छत पे चलो, तुमसे कुछ बात करना है। उसके बाद वो लड़की जो होती है कहती है कि कौन सी बात है, आप जो भी बताना है मुझे यहीं बता दीजिए, मैं छत पे नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो जो सुनील कुमार होता है उस लड़की को कहता है कि तुम छत पे चलो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। उसके बाद वो लड़की जो होती है चली जाती है, लेकिन दोस्तों उस लड़की को नहीं पता था कि आज की जो रात है उसके पार्टी वाली जो रात उसकी ज़िंदगी के लिए एक ऐसी रात बन जाएगी जिसे वो कभी भुला नहीं सकेगी, उसकी ज़िंदगी की एक काली रात बन जाएगी। और दोस्तों उसके बाद में वो छत पर जाती है। उसके बाद वो सुनील कुमार उसके साथ जो करता है उससे सुनने के बाद आप लोगों का दिल थर्रा जाएगा, आप लोगों का कलेजा थर्रा जाएगा। आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस ज़माने में इस तरह के भी लोग ज़िंदा हैं। आखिर दोस्तों उस रात उस लड़की के साथ क्या हुआ था, उस सुनील कुमार ने उसके साथ क्या क्या, पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं और समझाते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का ये प्यार आशीर्वाद जब मिलेगा तो मेरा हौसला बढ़ता रहेगा और आप लोगों के लिए एक अच्छी कहानियाँ आप लोगों के सामने लाता रहूँगा ताकि आप लोग क्राइम की दुनिया से सावधान और सतर्क रह सकें। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। सो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। वाराणसी ज़िले में एक थाना लगता है मडुवाडीह थाने के अंतर्गत एक छोटा सा गाँव आता है जहाँ पर एक 13 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम प्रिया था। दोस्तों हमारी कहानी में कुछ सारांश बदल दिए जाते हैं ताकि जिसकी कहानी है उनको दिक्कत ना हो। दोस्तों उस लड़की का नाम प्रिया था, उसकी उम्र 13 साल थी, पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ थी और वो कक्षा 11 की छात्रा थी। उसके बाद दोस्तों 31 दिसंबर 2015 की एक रात आती है जब नए साल की पार्टी रखी जाती है और उसमें वो जो लड़की होती है वो भी शामिल होती है और उसके आसपास के दोस्त जो कॉलेज के होते हैं वो भी शामिल होते हैं और उसका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम सुनील कुमार गुप्ता होता है, वो भी उस पार्टी में शामिल होता है। दोस्तों उस लड़की के घर में सिर्फ उसकी माता थी और कोई नहीं था, क्योंकि उसके पिता की मौत हो चुकी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से वो लड़की अपने घर में रहती थी, पढ़ाई लिखाई करती थी। दोस्तों नए साल की पार्टी हुई और उस दिन सभी आसपास के लोग वहाँ पर पार्टी में इकट्ठा हुए। साउंड सर्विस बज रही थी और लोग पार्टी कर रहे थे, एंजॉय ले रहे थे, डांस कर रहे थे। दोस्तों 9 बजे से वो पार्टी शुरू होती है और पार्टी करते करते एंजॉय करते करते लगभग 11:30 से 12 बज जाते हैं, यानी कि नया साल लगने वाला होता है। और उसकी जो माँ होती है, उस लड़की की जो माँ होती है, कहती है बेटी काफ़ी रात हो चुकी है, चलो अब लेट जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। उसके बाद वो जो लड़की होती है अपनी माँ से कहती है कि माता जी, मम्मी जी तुम चलो, मैं अभी आती हूँ, अभी कुछ और इन्जॉय करूँगी, मेरे दोस्त हैं, मेरी सहेलियाँ हैं, इनके साथ कुछ और समय बिताऊँगी, उसके बाद मैं आकर सो जाऊँगी। उसके बाद दोस्तों जब उसकी माँ चली जाती है तो फिर वहीं पर जो सुनील कुमार गुप्ता नाम का जो व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल होती है वो जहाँ होता है, उसके बाद में उस लड़की को वो चुपके से इशारा करता है और कहता है कि तुम छत पे चलो मेरे साथ, तुमसे कुछ बातचीत करना है। उसके बाद वो लड़की जो होती है कहती है मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर से बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, अगर मैं अकेली तुम्हारे साथ जाऊंगी तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जो भी बताना है यहीं पर बता दो। उसके बाद सुनील कुमार जो होता है उसे किसी तरीके से बहला फुसला लेता है और कहता है कि यहाँ नहीं बता पाऊँगा, छत पे चलोगे तो बताऊँगा। उसके बाद दोस्तों वो छत पे लेकर चला जाता है और वहाँ ले जाकर उसे गलत तरीके से टच करने लगता है। और उसके बाद दोस्तों वो जो लड़की होती है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ करती है, लेकिन साउंड सर्विस बज रहा होता है तो वहाँ पर इसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती है।
उसके बाद में दोस्तों वो जो सुनील कुमार गुप्ता होता है उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है और ज़बरदस्ती उसके बदन के सारे कपड़े निकाल देता है और फिर उसके साथ संबंध बनाता है। दोस्तों पहली बार वो लड़की किसी के साथ इस तरह के कारनामे कर रही थी, यानी कि इस तरह का काम उसके साथ कोई कर रहा था तो उसे ज़ोरदार तरीके से दर्द हो रहा था और ज़ोर तरीके से वो रो रही थी और उसके बदन से, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड भी निकलने लगा था। दोस्तों इतना सारा कांड करने के बाद सुनील कुमार जो होता है, जब इतना सारा कांड करता है तो फिर वो उसका वीडियो बना लेता है और कुछ फ़ोटो भी अपने मोबाइल में रख लेता है और उसके बाद वहाँ से जाने लगता है। दोस्तों वो जो लड़की होती है रोती रहती है और उसका जब चलने लगती है तो सुनील कुमार उसे वो वीडियो दिखाता है, वो फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये बात तुम अपनी मम्मी को मत बताना, जाकर किसी को मत बताना, नहीं तो ये तुम्हारी वीडियो और ये फ़ोटो मैं वायरल कर दूँगा और तुम कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं बचोगी, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों वो लड़की उसके हाथ जोड़ती है, पैर पड़ती है कि आप ये फ़ोटो डिलीट कर दीजिए, वीडियो डिलीट कर दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आप ये जो भी फ़ोटो आपके पास से वीडियो है डिलीट कर दीजिए। लेकिन वो जो सुनील कुमार होता है उसी वीडियो और फ़ोटो के ज़रिए उस लड़की के साथ और दिन मिलना चाहता है, यानी कि उसके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है। दोस्तों वो लड़की वहाँ से चली जाती है और वहाँ से जाने के बाद किसी को कुछ नहीं बताती है। इसी तरीके से दोस्तों जब भी सुनील कुमार का मन करता है तो वो उस लड़की को इशारे करके बुलाता है और वो लड़की मजबूरन में ब्लैकमेल होने की वजह से मजबूरन उसके पास आती है और फिर सुनील कुमार उस नाबालिग लड़की के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा करता है और उसकी ज़िंदगी को एकदम से बर्बाद करता है। दोस्तों धीरे धीरे इसी तरीके से समय बीतते जाते हैं। करीब 5 से 6 महीने वो लड़की को बुलाता है और उसके साथ संबंध बनाता रहता है और वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों एक दिन वो लड़की सुनील कुमार से आकर बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लगता है कि शायद मेरे पेट में कुछ गड़बड़ी है। उसके बाद सुनील कुमार उसे चेकअप करवाता है तो पता चलता है कि वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके बाद में दोस्तों सुनील कुमार उसे एक दवा देता है और कहता है ये दवा खा लो और तुम ठीक हो जाओगी। उसके बाद दोस्तों वो लड़की दवा खा लेती है और उसके बाद वो ठीक हो जाती है, यानी कि उसका गर्भपात हो जाता है, फिर उसे अच्छे से वो रहने लगती है। लेकिन दोस्तों उस दवा को खाने की वजह से उसके शरीर से बहुत सारे खून निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी कमज़ोरी हो जाती है और वो काफ़ी परेशान हो जाती है। इसी तरीके से दोस्तों और दिन बीतते रहते हैं और जो लड़की होती है दोस्तों सुनील कुमार से भी धीरे धीरे लगाव होने लगता है और कहती है कि ठीक है तुम मेरे साथ सब कुछ करते हो तो तुम मेरे साथ शादी कर लो। वो जो सुनील कुमार होता है दोस्तों उस लड़की से कहता है तुम्हारी उम्र अभी 13 साल है और तुम नाबालिग हो, अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी कर ली तो मुझे मुकदमा मेरे ऊपर ले जाएगा और मुझे जेल हो जाएगी। एक काम करो, तुम जब 18 साल की हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों इसी झांसे को लेकर वो जो लड़की होती है सुनील कुमार के साथ लगातार 7 से 8 सालों तक लगातार उसके साथ संबंध बनाती रहती है और इन्हीं 7 से 8 सालों में लगभग 3 से 4 बार वो प्रेग्नेंट होती है और 3 से 4 बार वो गर्भपात की दवा भी खाती है। दोस्तों जब वो 18 साल की हो जाती है तो वो जो लड़की होती है वो सुनील कुमार से कहती है कि ठीक है अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ और मैं बालिग हो चुकी हूँ, अब तुम मेरे साथ शादी कर लो। उसके बाद दोस्तों वो जो सुनील होता है कहता है कि ठीक है देखेंगे, उसके बाद बताएंगे। दोस्तों समय बीतते जाते हैं और 1 महीना 2 महीना और बीत जाता है। उसके बाद वो लड़की जो होती है एक दिन फिर सुनील से कहती है कि आखिर बात क्या है, तुम मेरे साथ शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, तुमने मेरे साथ इतना सारा किया है और अब मुझे कौन अपनाएगा, मेरी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी है, 4 बार तुमने मुझे गर्भपात की गोली खिलाई है और मेरे शरीर में थोड़ी सी भी जान नहीं बची है, मेरे साथ कौन शादी करेगा, मेरी ज़िंदगी कौन सुधारेगा। सुनील कुमार उस दिन जो होता है कहता है, साफ साफ बताता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ और ना ही तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, जो मैंने किया तुम्हारे साथ वो सब भूल जाओ और अब आज के बाद मुझसे मिलने मत आना। उसके बाद दोस्तों वो जो लड़की होती है वहाँ रोने लगती है, उसके पैर पड़ने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आज कहते हो कि शादी नहीं करूँगा, आखिर क्या बात है, मुझ में क्या कमी है, जब मैं छोटी थी, जब मैं खूबसूरत लग रही थी तो तुम तो मुझे ज़बरदस्ती मेरे साथ किए थे और आज तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम्हारी ये बात मैं सबको बताऊँगी। उसके बाद सुनील फिर से कहता है कि जाओ जिससे बताना हो बता दो, अगर तुम बताओगी तो तुम्हारा वीडियो और तुम्हारा फ़ोटो मेरे पास अभी भी पड़ा है, मैं उसे वायरल कर दूंगा। दोस्तों इसी तरीके से 5 महीने और बीत जाते हैं और उसके बाद में वो जो लड़की होती है ये बात किसी को नहीं बताती। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वो प्रयास करती रहती है कि सुनील उसकी बात मान जाए और उसके साथ शादी कर ले और वो उसके घर पर रहे और अच्छे से दोनों पति पत्नी की तरह रहें। लेकिन सुनील कुमार उस लड़की को अपनाने से एकदम से मना कर रहा था, क्योंकि दोस्तों सुनील कुमार जो था एक अय्याश किस्म का इंसान था और वो हर एक लड़कियों के साथ अय्याशी करता था और उसके साथ अय्याशी करने के बाद छोड़ देता था। इसी तरीके से उसने उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। लेकिन दोस्तों 5 महीने के बाद वो लड़की जो होती है एक दिन सुबह सुबह होता है, करीब 9 बज रहे होते हैं और अपने थाने जाती है, मनुआडीह थाने जाती है और वहाँ पर जो थाना अध्यक्ष होती हैं, वहाँ पर एक लेडीज़ थाना अध्यक्ष होती हैं और उनसे अपनी सारी बातें बताती है और कहती है कि मैम साहब
मेरे साथ आज के 8 साल पहले सुनील कुमार गुप्ता ने इस तरीका का कांड किया था और लगातार 8 सालों तक मैं उसके साथ रही और इन्हीं 8 सालों में लगातार मैंने उसके साथ 100 से ज़्यादा बार संबंध बनाए और 100 से ज़्यादा बार मैंने उसके साथ रातें बिताई। और आज वो मुझसे कहता है कि वो मुझसे शादी नहीं करेगा। उसने मुझे शादी का झांसा दिया था और लगातार 8 सालों में मैं 4 बार उसके बच्चे की माँ बनी और 4 बार मैंने गर्भपात की गोली खाई, 4 बार मैंने बच्चे गिराए हैं। उसके बाद भी वो मेरे से शादी करने से मना कर रहा है। वो जो थाना अध्यक्ष होती हैं, लेडीज होती हैं, तो वो एक लड़की का दर्द समझती हैं और तुरंत एक्शन लेती हैं। दोस्तों, थाना अध्यक्ष जो होती हैं वो उस लड़की से कहते हैं कि ठीक है, सुनील कुमार के पास फ़ोन करो और उससे बताओ कि मैं तुमसे आज मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो, लेकिन आज आखिरी बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम आकर मुझसे मिल लो। उसके बाद लड़की होती है, फ़ोन करती है सुनील के पास और सुनील जो होता है कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है। और जिस जगह पे लड़की बुलाती है उस जगह पे सुनील आ जाता है और जब सुनील वहाँ आता है तो वहाँ पर पहले से थाना अध्यक्ष महोदय अपने पुलिस वालों के साथ मौजूद होती हैं और उस लड़के को हिरासत में लेती हैं और उसे खूब सारा पिटाई करती हैं उसकी। और उसके बाद उसका मोबाइल लेती हैं और उसके मोबाइल से वीडियो डिलीट करती हैं और फ़ोटो जो अश्लील होते हैं उसको भी डिलीट करती हैं और उसे इतना मारा जाता है दोस्तों कि वो एकदम से लहूलुहान हो जाता है। और उसके बाद उसे थाने ले जाया जाता है। उसके बाद उसका बयान लिया जाता है और बयान लेने के बाद जो थाना जज महोदया होती हैं उसके हाथों में हथकड़ी डालती हैं और आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट ले जाती हैं। कोर्ट में जाने के बाद जज साहब उसे पास्को एक्ट के तहत एक लड़की के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने की वजह से, एक लड़की की ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद करने के लिए उसे इसका जिम्मेदार ठहराते हुए आगे की कार्रवाई के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं और फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर वो लड़की उस दिन अपनी माँ की बात मान गई होती तो उसकी ज़िंदगी इस तरह की काली ज़िंदगी नहीं होती और उसकी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी को बनाने का और सुनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों के बड़े लोग जो हैं, अगर वो आपसे कुछ कहते हैं तो उसे मानना चाहिए। और कहीं ना कहीं आजकल की दुनिया में दोस्तों कोई किसी का नहीं होता है, हर कोई एक दूसरे के साथ इस तरीके से रिलेशनशिप बनाना चाहता है और उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता है। तो इस दुनिया में जो ऐसे लोग हैं उनकी पहचान करें और उनसे दूरी बना कर रखें और अपनी बहन बेटियों को कहीं भी किसी अनजान के घर ना जाने दें और ना ही उनसे बातचीत करने दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिली होगी कि किसी की भी साथ में अपनी बहन बेटी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि आपका नाम मैं अगली वीडियो में ले सकूँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।